ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह तो भीतर उतरने की एक शांत यात्रा है, जहाँ मन मौन होता है और आत्मा बोल उठती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में, जहाँ शब्द नहीं शक्ति बहती है, जहाँ हर स्वर में छिपा है आत्मा का अमृत और जहाँ हर विचार बन जाता है साधना का दीप। यह कोई साधारण चैनल नहीं है, यह ज्ञान, भक्ति और ध्यान की एक दिव्य धारा है, जहां आप सुनते हैं भारत के महान संतों और आध्यात्मिक गुरुओं की दुर्लभ पुस्तकों को साफ, भावपूर्ण और मन को छू जाने वाली हिंदी ऑडियो बुक प्रस्तुति में। तो आइए इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए, जहां हर सुनाई देने वाला शब्द आपको आपके भीतर की शांति से मिलवाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जब बहता है तभी जीवन बदलता है। रुचि ज्ञान गंगा, जहाँ ज्ञान है संकल्प और श्रवण है साधना। अभी तक आपने पिछली ऑडियो में असंख्य विचार पुस्तक, जिसके लेखक हैं ओम स्वामी जी, उसका आपने पहला अध्याय श्रवण किया। आज आप दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है ध्यान का मार्ग। इस दूसरे अध्याय में स्वामी जी ध्यान की वास्तविकता को बहुत ही सहज भाषा में उजागर करते हैं। यह अध्याय हमें ध्यान को समझने के लिए 4 प्रमुख हिस्सों में बांटकर गहराई से मार्गदर्शन देता है। पहला, ध्यान क्या नहीं है। दूसरा, ध्यान क्या है। तीसरा, मानसिक स्थिरता की 4 अवस्थाएं। चौथा, ध्यान के 6 सिद्धांत। संयम ही कुंजी है परम स्रोत से एकाकार होने का सही मार्ग। एक संतुलित जीवन जीने का है, एक ऐसा जीवन जहां आप संयम से खाते, सोते, आराम करते, आनंद लेते और काम करते हैं। केवल मध्य मार्ग ही व्यक्ति को संसार से उबरने में मदद कर सकता है। ध्यान क्या नहीं है। ध्यान से आपको क्या मिला है? किसी ने महावीर से पूछा। जैन धर्म के संस्थापक, बुद्ध के समकालीन और समान रूप से ज्ञानी। वास्तव में मुझे कुछ भी नहीं मिला, ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने बहुत कुछ खोया है, जिसमें मेरा क्रोध, अभिमान, वासना और गलत धारणाएं शामिल हैं। इस आधार से शुरू करें कि ध्यान का अर्थ कुछ पाना नहीं है। पाने, खोने की धारणा एक भौतिक, आध्यात्मिक नहीं सोच है। अध्यात्म खोने या पाने से चिंतित नहीं है। हमारे ब्रह्मांड की भलाई के लिए सही कर्म ही उसका एकमात्र सरोकार है। मैं ध्यान को आपकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं बताना चाहता, यह उचित नहीं होगा। बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य भी, जिन्होंने लगन से ध्यान किया, आपस में झगड़ते रहे, जीवन भर अनजान और अनजान रहे। महान बुद्ध की शिक्षाओं से ध्यान कभी भी सदाचार का विकल्प नहीं था और ना ही होगा। इससे पहले कि मैं आपके साथ साझा करूं कि ध्यान क्या है, यह नितांत आवश्यक है कि मैं आपको बताऊं कि ध्यान क्या नहीं है। कुछ हजार साल पहले भारत में एक जनजाति थी। उस जनजाति का कोई भी व्यक्ति कभी अपने छोटे से समुदाय से बाहर नहीं निकला था। उस जनजाति की एक और अनोखी बात यह थी कि किसी ने कभी नमक का स्वाद नहीं लिया था। वे नहीं जानते थे कि नमक क्या होता है या इसका खाने से कोई लेना देना है। एक बार एक यात्री, एक अमीर व्यापारी जंगल में रास्ता भटक गया और उनके समुदाय में पहुंच गया। जनजाति के सदस्य किसी को इतने अलग कपड़े पहने, रत्न और जवाहरात पहने देखकर चौंक गए। यह उनके गुप्तांगों को ढके केले के पत्तों से बिल्कुल अलग था। यात्री को अनोखी खुशबू आ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ऐसी चीजें होती हैं। मुखिया ने उस व्यापारी का आतिथ्य किया, जो उनका खाना खाते समय दंग रह गया। वह बार बार नमक मांगता रहा और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है। रीति रिवाजों से अनभिज्ञ होने के कारण व्यापारी ने सोचा
कि नमक के लिए उन पर दबाव न डालना ही बेहतर है। कम से कम केले तो ऐसे थे जिनका स्वाद वैसा ही था जैसा होना चाहिए। उसने उनके आतिथ्य का काफी आनंद लिया। कुछ दिन और जाते समय सरदार को निमंत्रण दिया। उसने वादा किया कि वह सरदार के साथ व्यक्तिगत रूप से यात्रा करने के लिए किसी को भेजेगा। निश्चित रूप से 3 महीने बाद व्यापारी के लोग सरदार को अपने गांव ले जाने आए। उन्होंने जंगल पार किए, कई गांवों से गुजरे, एक नाव पर सवार हुए और एक लंबी नदी पार करते हुए अंततः व्यापारी के पास पहुंचे। सरदार का खुले दिल से स्वागत किया गया और व्यापारी ने उन्हें ठहरने के लिए सबसे अच्छा कमरा दिया। संगीतकारों, नर्तकियों और वेश्याओं ने उनका मनोरंजन किया। उन्हें सबसे अच्छी शराब और बेहतरीन फल परोसे गए। हालांकि असली आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने भोजन चखा। इसका स्वाद उनके द्वारा अब तक खाए गए किसी भी भोजन से लाख गुना बेहतर था। इस भोजन में कुछ खास बात है, उन्होंने कहा। यह बहुत तृप्तिदायक है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूं, लेकिन भले ही हमारा भोजन एक जैसा दिखता हो, लेकिन आपके भोजन की तुलना में इसका कोई स्वाद नहीं है। यह वही भोजन होगा जो देवता खाते हैं। व्यापारी प्रशंसा से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुखिया को व्यंजन की एक और खुराक परोसने को कहा। मेहमान ने जो भी निवाला खाया वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। तरह तरह के अनोखे स्वाद उसकी स्वाद कलियों को गुदगुदा रहे थे, जैसे वह उस लजीज भोजन के हर निवाले का आनंद ले रहा हो। भोजन समाप्त होने के बाद उसने उस रसोई का दौरा करने का अनुरोध किया जहां यह दिव्य भोजन तैयार किया गया था। व्यापारी खुशी खुशी मुखिया को रसोई में ले गया। वहां उसने हर सामग्री, हर मसाले की जांच की और जब वह नमक के पास पहुंचा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने सिर्फ सफेद चीनी देखी थी, सफेद नमक कभी नहीं। उसने उसका स्वाद चखा और खुशी से उछल पड़ा। यूरेका, वह चिल्लाया, यही है, मेरे खाने का स्वाद यही था। यह क्या है मेरे दोस्त, बताओ मुझे। इसे अपने घर, अपने लोगों के पास ले जाना होगा। ओह, यह तो बस नमक है। तुरंत व्यापारी को समझ आ गया कि उसे अपने मेहमान के गांव में कितना बेस्वाद खाना अपने गले में उतारना पड़ा। गांव के लोगों ने कभी नमक नहीं चखा था। मुखिया अभी भी अपनी खोज से उत्साहित था और उसने उससे पूछा कि वे खाने में कितना नमक डालते हैं। आमतौर पर 1 चम्मच भर। यह खाने की मात्रा पर निर्भर करता है। वाह, मुखिया ने कहा, पता है, खाने की चिंता मत करो, मैं अभी नमक खा लूंगा। अगर एक चुटकी नमक खाने को इतना स्वादिष्ट बनाता है तो मुझे नहीं पता कि 1 कटोरी भर नमक कैसा लगेगा। साहब, यह तो घिनौना होगा। मेजबान की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसने नमक के कटोरे से अपना मुंह लगाया और 1 कौर भर लिया और फिर एक पल बाद थूक दिया। गालियां देते हुए और पानी के लिए रोते हुए नमक खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है मेरे दोस्त, व्यापारी ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा। यह अपने आप में खाना नहीं है, इसी तरह ध्यान भी खाना नहीं है। यह आपके खाने में मौजूद नमक है। ध्यान का नमक उस खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए बनाया गया है जिसे जीवन कहा जाता है। यह जीवन की जगह नहीं ले सकता। यह आपका जीवन नहीं हो सकता। दूसरी ओर इसे सही मात्रा में लिया जाना चाहिए ताकि आप अपने जीवन का आनंद ले सकें। यह मिठाइयों में नहीं, बल्कि केवल आपके मुख्य व्यंजन और मुख्य भोजन में डाला जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ध्यान से मिलने वाला आनंद केवल ध्यान से नहीं आ सकता। यह प्रेम, करुणा, विनम्रता, सहानुभूति और अन्य गुणों का विकल्प नहीं है। ध्यान बस उन तरीकों में से एक है जिससे आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में ढाल सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको शांति और आनंद की अपनी मूल अवस्था को खोजने में मदद कर सकती है। ध्यान जीवन जीने का एक तरीका है।
यह कोई रामबाण इलाज नहीं है। ध्यान हर चीज का जवाब नहीं है। यह आपको खोया हुआ प्यार या अंग वापस पाने में मदद नहीं कर सकता। यह आपके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब आप परम आनंद में होते हैं तब भी इसका मतलब यह नहीं है कि आपके शेयर या रियल एस्टेट निवेश डूबेंगे नहीं, या आपके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी, या आपका साथी आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये सब हो सकता है और होगा भी। ध्यान आपको जीवन में सहजता लाने के लिए अनुग्रह और ध्यान प्रदान करेगा। अगर आपका बॉस मुश्किल है या साथी दुर्व्यवहार करता है तो आपका ध्यान उनके स्वभाव को सीधे तौर पर नहीं बदलेगा। यह उनमें अनुशासन या करुणा नहीं लाएगा। अगर आपकी दिव्यता दूसरों को सीधे तौर पर बदल सकती तो नाजरेत के ईसा मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाया जाता। अगर ध्यान परिवर्तनकारी होता तो कोई नफरत फैलाने वाला महावीर के कानों में पिघलता हुआ शीशा नहीं डालता। ध्यान आपकी व्यक्तिगत यात्रा है, एक अंतरंग यात्रा। यह सिर्फ आपके बारे में है। यह दूसरों में सीधे तौर पर कुछ नहीं बदलता। ध्यान आपको इस तरह से नया रूप देता है कि आप सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक बन जाते हैं, न केवल अपने जीवन में बल्कि उन अधिकांश लोगों के जीवन में जो आपसे जुड़े हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे ध्यान आपके आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। धीरे धीरे आपके भीतर का प्रकाश आपको बदलने लगता है। आपके सोचने, कार्य करने या प्रतिक्रिया करने का तरीका बदल जाता है, और वह परिवर्तन अक्सर, हमेशा नहीं, आपके आसपास के लोगों में बदलाव लाता है। ध्यान से मिलने वाले ये सार्थक पुरस्कार सही ध्यान करने से ही मिलते हैं, और केवल सही ध्यान करने से ही। हर सफेद दिखने वाली चीज नमक नहीं होती, और अगर यह नमक नहीं है, यह आपके खाने में स्वाद नहीं जोड़ेगा, चाहे यह कितना भी नमकीन क्यों न लगे। इसी तरह ध्यान करने वाले सभी लोग वास्तव में ध्यान नहीं कर रहे होते। सिर्फ स्थिर बैठना ध्यान नहीं है। गिरगिट और मगरमच्छ भी घंटों स्थिर बैठ सकते हैं, लेकिन वे ध्यान में नहीं होते। ध्यान के बाद आराम महसूस करने का मतलब यह नहीं है कि आपने अच्छा ध्यान किया, और ध्यान के दौरान सो जाना निश्चित रूप से ध्यान नहीं है। अगर आप ध्यान से लाभ उठाना चाहते हैं तो इसे सही ढंग से, सटीक रूप से करना होगा, ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन का बाण मछली की आंख में सीधे घुस गया था। आपको हमारी यह ऑडियो बुक कैसी लगी? कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें अच्छे पुस्तकों का ऑडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑडियोज और वीडियोस को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।